बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान 22 में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हृदय के बारे में, यानी मनुष्य का हृदय कैसे कार्य करता है, हृदय के अंदर रक्त कैसे प्रवेश करती है और रक्त मनुष्य के फेफड़े तक कैसे जाती है और फेफड़े में जाने के बाद रक्त का शुद्धिकरण किस प्रकार से होता है। आज इसको पूरा डिटेल पूर्वक समझेंगे। आज के बाद इसका आपका डाउट कभी नहीं रहेगा, इस टॉपिक से डाउट तो कतई नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य के चेस्ट के, यानी आप कह सकते हैं जो चेस्ट है, यानी आप इसे भी कह सकते हैं फेफड़ा। देखो, फेफड़ा यहाँ पर होता है, तो मनुष्य का हृदय जो होता है वो फेफड़े के बीचों बीच स्थित होती है। लेकिन थोड़ा जो बाएं वाला हिस्सा होता है उसकी दीवार मोटी होती है, तो लगता है थोड़ा सा बाएं साइड स्थित है। ठीक है, तो मनुष्य का हृदय कहाँ होता है? फेफड़े के बीचों बीच स्थित होती है। मनुष्य के हृदय कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। ऊपरी हिस्से को कहते हैं अलिंद, निचले वाले हिस्से को कहते हैं निलय। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये मनुष्य का हृदय हो गया। अब इस हृदय के यहाँ से अगर आप दो भाग में इसको डिवाइड करें तो ऊपरी वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? अलिंद। अब अगर ये दायां साइड है तो उसे कहेंगे दायां अलिंद, अगर बायां साइड है तो उसे क्या कहेंगे आप? बायां साइड कहेंगे, यानी कि बायां अलिंद कहेंगे आप इसे। जैसे देखिए यहाँ पर ये पेंसिल है, तो पेंसिल का जो हिस्सा दायां साइड होगा उसे कहेंगे दायां, और इसी जो हिस्सा बायां साइड होगा उसे कहेंगे बायां। तो यहाँ पर देखिए मनुष्य के हृदय कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, अलिंद और कौन सा होता है? निलय। देखिए नीचे निलय लिखा है, तो अलिंद हो गया और कौन सा हो गया? निलय हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मनुष्य के हृदय के अगर आपसे पूछे कक्षक कितने यानी चैम्बर कितने होते हैं, तो देखिए यहाँ पर अब क्या हो गया? दायां अलिंद और ये हो गया बायां अलिंद। नीचे की तरफ देखिए तो ये कौन सा है? दायां निलय और कौन सा है? हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा, यहाँ पर देखिए ये बायां निलय हो गया। तो कितने हो गए मनुष्य के हृदय? कितने कक्षक हो गए? 4 कक्षक। अगर आपसे पूछे मनुष्य के हृदय कितने भाग होते हैं तो भाग कितना बताएंगे आप? 2। लेकिन अगर आपसे पूछे कक्षक यानी चंबर कितने होते हैं तो कितना बताएंगे आप? 4। यानी मनुष्य के हृदय में कितने कक्षक होते हैं? 4 कक्षक होते हैं, भाग 2 होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? अलिंद और निलय। अलिंद कहाँ होता है? ऊपर, और निलय कहाँ होता है? नीचे। ठीक, देखिए अलिंद ऊपर है और निलय नीचे है। अच्छा, कितने कक्षक होते हैं? दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ठीक है, तो दायां अलिंद के ऊपरी हिस्से पर कौन सा होता है? उच्च महाशिरा। ठीक, कौन सा होता है बेटा? उच्च महाशिरा होती है। देखिए यहाँ पर उच्च महाशिरा, और यहाँ पर देखिए तो ये निम्न महाशिरा है। देखिए हृदय के अंदर सबसे पहले जो रक्त प्रवेश करती है वो उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा की सहायता से प्रवेश करती है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर रक्त प्रवेश किया है तो उच्च महाशिरा से ऊपरी हिस्से से आएगा। जैसे अगर यहाँ पर हम बीच में सेंटर में है तो ऊपरी हिस्से से यानी सर के हिस्से से कौन सी रक्त आएगी? अशुद्ध रक्त आएगी, यानी वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा तो कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी, तो उस रक्त को आप क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अशुद्ध रक्त कहेंगे। ठीक है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त मतलब इनप्योर ब्लड। ठीक है, अशुद्ध रक्त, इसे आप कहेंगे अशुद्ध रक्त कहेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या होता है? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त किसे कहते हैं? प्योर ब्लड, यानी वे रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा तो बढ़ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, तो ऐसे रक्त को कहते हैं अशुद्ध रक्त। पहले आप समझिए, देखिए रक्त मनुष्य के हृदय के अंदर सबसे पहले रक्त कहां से प्रवेश करती है? उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा की सहायता से हृदय के दाएं अलिंद में रक्त प्रवेश करती है। यहाँ से रक्त आएगा इसके अंदर और ये निचले वाले हिस्से से अटैच होते हैं। यहाँ पर आपको 3D डायग्राम भी दिखाकर समझाएंगे आपको। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से ये रक्त आ रहा है इस वाले भाग में। यहाँ कौन सी भाग है? ये दायां अलिंद भाग है। तो दायां अलिंद वाले भाग में कौन सी रक्त आती है? अशुद्ध रक्त, यानी वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा तो कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी। अब यहाँ पर रक्त प्रवेश करेगी तो यहाँ पर एक कपाट होती है जिसे कहते हैं त्रिवलन कपाट। जैसे देखिए यहाँ पर ऐसे है, जब इस पे दबाव पड़ेगा, अगर देखिए ऐसे अगर वाल है, अगर ऊपर से दबाव पड़ेगी तो कपाट क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी, खुल जाएगी। जब ओपन की दरवाजा जो है अगर वो खुल जाएगी तो ऊपर का जो रक्त है वो कहाँ चली जाएगी? नीचे की तरफ, यानी दायां अलिंद में उपस्थित अशुद्ध रक्त कहाँ चली जाएगी? दायां निलय में। अब ये अगर कपाट खुलेगी तो रक्त प्रवेश कर जाएगा इसमें। ये इसका नाम क्या है? दायां अलिंद है। तो दायां अलिंद में रक्त प्रवेश कर गया है। जब हृदय संकुचित करती है, यानी हृदय के अंदर जब संकुचन और प्रसार होती है, क्योंकि ये किससे बनी होती है? कार्डियक मसल्स बनी होती है। देखिए जब हृदय ये संकुचित करेगा तो ये जो दीवार होती है वो क्लोज हो जाएंगी, ऐसे क्लोज हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ऐसे ये क्लोज हो जाएगी। जैसे अगर देखिए ये दीवार है, ऊपर से दबाव पड़ेगा तो ये जो दीवार होता है त्रिवलन कपाट होती है वो खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर नीचे से अगर कोई अगर ये दबाव पड़ जाए ऐसे, अगर ये ऐसे है, अगर ये दबाव पड़ जाएगी तो ये भी ऐसे था, दोनों अगर ऐसे हो जाएगा तो ये कपाट बंद हो जाएगी। यानी जब हृदय संकुचित करती है तो दायां निलय में उपस्थित रक्त जब ऊपर की तरफ बढ़ेगी, हृदय संकुचित करेगी तो ये दीवार क्लोज हो जाएगी और ये जो रक्त है वो चली जाएगी इस वाले में। इसे क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है बायां फुफ्फुसी धमनी। तो हृदय के अंदर जो अशुद्ध रक्त था, अभी देखिए रक्त का शुद्धिकरण कहीं नहीं हुआ है, यानी यहाँ पर कौन सी रक्त है? अशुद्ध रक्त है, यानी वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। तो ये रक्त कहाँ प्रवेश कर जाएगी? बायां फुफ्फुसी धमनी में। अब देखिए यहाँ से जब जाएगी बायां फुफ्फुसी धमनी में, जब बायां फुफ्फुसी धमनी में रक्त प्रवेश करेगी तो देखिए यहाँ से इस वाले हिस्से से निकलेगी बाहर की तरफ, और देखिए यही वाला इसका हिस्सा है इधर की तरफ जो यहाँ से प्रवेश करेगी। तो दोनों तरफ से रक्त निकलेगी। कौन सी रक्त होगी? अशुद्ध रक्त होगी। यहाँ पर रक्त प्रवेश करेगी तो कौन सी है?
बायां फुफ्फुसी धमनी, बायां फुफ्फुसी धमनी में कौन सी रक्त है बाबू, तो कहेंगे अशुद्ध रक्त है ये। अब ये बायां फुफ्फुसी धमनी से कहां चली जाएगी, फेफड़े के पास, फेफड़े में होते हैं वायु कोष्ठ। जैसे सपोज दैट आप समझिए यहाँ पर मान लीजिए फेफड़ा है, ठीक है, यहाँ पर ये समझ लीजिए ये फेफड़ा हो गया। अब यहां से देखिए रक्त कहां जाएगा, इसके अंदर देखिए प्रवेश करेगा, देखिए यहां से जब रक्त आएगा तो इस फेफड़े के अंदर आएगी, फेफड़े के अंदर वायु कोष्ठ होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एल्वोलाई कहते हैं। वायु कोष्ठ विसरण प्रक्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान करती है, जिससे रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो कम हो जाती है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर O2 की मात्रा बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी। तो ऐसे रक्त को कहेंगे शुद्ध रक्त। अब यह जो रक्त है, ये जो शुद्ध रक्त है, वो शुद्ध रक्त इस हृदय के अंदर फिर प्रवेश करेगी। यहाँ से देखिए रक्त का शुद्धिकरण कहाँ हुआ है, फेफड़े के अंदर। फेफड़े के अंदर कौन सी प्रक्रिया द्वारा, विसरण प्रक्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान हो गई है। फेफड़े के अंदर चला गया है कार्बन डाइऑक्साइड और फेफड़े से आ गया है रक्त नलिकाओं के अंदर ऑक्सीजन। तो रक्त का क्या हो गया है, शुद्धिकरण हो गई है, यानी इस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अब क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए जब ये रक्त प्रवेश करेगी तो बायां फुफ्फुसी, ये देखिए फुफ्फुसी लिखे हैं, इसका ऐसा मतलब है ये फुफ्फुसी, बायां फुफ्फुसी सिरा, बायां फुफ्फुसी सिरा की सहायता से रक्त फिर हृदय के अंदर प्रवेश करेगी। यहाँ पर फिर जाएगी फेफड़े के पास और यहाँ से फिर प्रवेश करेगी। ठीक, यानी आप कह सकते हैं दायां फुफ्फुसी सिरा और बायां फुफ्फुसी सिरा के सहायता से शुद्ध रक्त फिर हृदय के अंदर प्रवेश करेगी। किस भाग में, दायां अलिंद भाग में प्रवेश करेगी। देखिए ये दायां अलिंद में रक्त प्रवेश कर गया। जब यहाँ पर रक्त प्रवेश करेगी तो ये रक्त कौन सी है, शुद्ध रक्त है, यानी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एकदम 9 के बराबर मिनिमम है। अब देखिए यहाँ पर एक कपाट है जिसका नाम है द्विवलन कपाट, यानी बाइकास्मिक वाल्व होती है। द्विवलन कपाट पर जैसे यहाँ पर आपको बताए थे ये दबाव है, ऊपर से दबाव पड़ेगा तो ये कपाट खुल जाएगी और जब खुल जाएगी तो रक्त कहाँ चली जाएगी, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कौन सी भाग है, बायां नीले भाग है, तो बायां नीले भाग में चले जाएगी। देखिए यहाँ से रक्त अगर खुल जाएगी तो इसके अंदर चला जाएगा। फिर हृदय संकुचित करेगा, हृदय का संकुचन जब बढ़ेगा तो ये ऊपर की जो दीवार होती है इस पे ये दबाव पड़ेगी ऐसे, तो ये बंद हो जाएगी, यानी द्विवलन कपाट जो है वो क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी और यहाँ से ये कपाट खुल जाएगी, जिसे कहते हैं महाधमनी कपाट। और ये रक्त जो है वो महाधमनी की सहायता से फिर देखिए यहाँ से ऐसे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे और यहाँ से शरीर के विभिन्न भागों में प्रवेश करेगी। तो यहाँ पर जो रक्त निकल रही है उसी रक्त के क्या कह सकते हैं आप, शुद्ध रक्त कह सकते हैं। ठीक, शुद्ध रक्त कहते हैं। शुद्ध रक्त किसे कहते हैं, वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा तो अधिक हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो। चलिए एक बार में इसको समराइज करते हैं। देखिए सबसे पहले शुद्ध रक्त किसी के साथ प्रवेश करती है, तो सर्वप्रथम हृदय के अंदर उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा की सहायता से, यानी ऊपर और नीचे की सहायता से दायां अलिंद में प्रवेश करती है। दायां अलिंद में उपस्थित त्रिवलन कपाट पर दबाव पड़ने के कारण खुल जाती है और जब ये कपाट खुलती है तो अशुद्ध रक्त चली जाती है बायां नीले में, दायां नीले में चली जाती है। दायां नीले में जब हृदय का संकुचन का दबाव बढ़ता है तो त्रिवलन कपाट बंद हो जाती है, लेकिन फुफ्फुसी कपाट खुल जाती है। फुफ्फुसी कपाट खुलने के पश्चात अशुद्ध रक्त फुफ्फुसी धमनी से होते हुए, बायां फुफ्फुसी धमनी और दायां फुफ्फुसी धमनी से होते हुए फेफड़े तक चली जाती है। फेफड़े में होते हैं वायु कोष्ठ जो विसरण प्रक्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान करती हैं और ये रक्त का शुद्धिकरण हो जाती है। ये रक्त पुनः हृदय के अंदर प्रवेश करती है, किसकी सहायता से, बायां फुफ्फुसी सिरा और दायां फुफ्फुसी सिरा की सहायता से पुनः हृदय के अंदर प्रवेश करेगी। किस भाग में, दायां अलिंद भाग में, यानी कि बायां फुफ्फुसी सिरा और दायां फुफ्फुसी सिरा की सहायता से पुनः हृदय के अंदर रक्त प्रवेश करती है दायां अलिंद भाग में। दायां अलिंद में उपस्थित द्विवलन कपाट पर दबाव पड़ती है और ये कपाट खुल जाएगी और जब खुलेगी तो शुद्ध रक्त चला जाएगा बायां नीले में। बायां नीले में हृदय का संकुचन फिर बढ़ेगा और हृदय का संकुचन बढ़ने के कारण यहाँ पर ये दरवाजा तो बंद हो जाती है, दरवाजा मतलब द्विवलन कपाट तो क्लोज हो जाएगी। फिर उसके बाद कौन सी कपाट खुलेगी, महाधमनी कपाट खुलने के पश्चात चली जाती है महाधमनी से पूरे शरीर के अंदर। ठीक है, देखिए 1 मिनट के अंदर कैसे रैपिड फायर देखते हैं। देखिए यहाँ उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा के साथ से रक्त प्रवेश किया है दायां अलिंद में। दायां अलिंद में त्रिवलन कपाट खुल गई है, खुलने के बाद चला गया है दायां नीले में। दायां नीले में हृदय का संकुचन का दबाव बढ़ा है, ये कपाट बंद हो गई है, ये वाला कपाट खुल गया है तो इसके अंदर रक्त चला गया है। अब इससे कहाँ चला जाएगा, बायां फुफ्फुसी धमनी से चला जाएगा फेफड़े के अंदर। फेफड़े में विसरण प्रक्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान होती है और आदान प्रदान होने के पश्चात रक्त का शुद्धिकरण हो जाती है। यह शुद्ध रक्त पुनः हृदय के अंदर बायां फुफ्फुसी सिरा की सहायता से हृदय के अंदर प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद किस भाग में आती है, तो दायां अलिंद भाग में आती है। दायां अलिंद में त्रिवलन कपाट पर दबाव पड़ती है, खुल जाती है और शुद्ध रक्त चला जाता है बायां नीले के अंदर। बायां नीले में हृदय का संकुचन फिर बढ़ता है तो ये कपाट बंद हो जाती है और यहाँ पर महाधमनी कपाट खुलती है। तो महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में फिर रक्त क्या होता है, प्रवेश कर जाती है। तो ये फिर जाएगी
रक्त का शुद्धिकरण फिर जब यह जाएगा कोशिका के पास, कोशिका में ऑक्सीजन, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन ले लेती हैं, CO2 फिर मिला देती हैं, तो रक्त फिर अशुद्ध हो जाएगा। तो अशुद्ध रक्त फिर आएगा हृदय के अंदर, फिर यहाँ से प्रवेश करेगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ से फिर यहाँ जाएगी, फिर इसके अंदर जाएगा, रक्त का चला जाएगा फेफड़े के पास, शुद्धिकरण हो जाएगी, फिर इसके अंदर हृदय के अंदर प्रवेश करेगी, यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर पूरे शरीर में। तो ये प्रक्रिया बार बार चलता रहता है। हृदय के अंदर 2 बार रक्त प्रवेश करता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।